हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। टीयर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, आपके पर्सन की कल रात में क्या एनर्जी थी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनकी पार्टनर की क्या एनर्जी थी। गिल्ट, वी आर द वर्ल्ड, पास्ट लाइफ्स, थंडरबोल्ट, कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स, कॉन्शियसनेस, सेलिब्रेशन, फाइटिंग, ट्रस्ट, द बर्डन, एक्सपीरियंसिंग। ओके गाइस, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर क्या दिखा रहा है? स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पर्सन की कल रात में एनर्जी क्या थी? मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन का जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जी, चेतना आपके पर्सन की बढ़ रही है। यहाँ पर एनर्जी गिल्ट की आ रही है, बिल्कुल वैसी एनर्जी है जैसे आप पास्ट तक अपने पर्सन को चेस करते रहे। जब आप चेस कर रहे थे तो आप अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप इसे इतने फ़ोन लगा रहे हो पर ये पर्सन रन कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको नो कांटेक्ट में डाल रहे हैं। लेकिन आप उस चेतना पर अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहे थे, राइट? लेकिन जैसे ही आपकी चेतना बढ़ी, आपको नॉलेज मिली, आपको विजडम मिली, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया, आपको समझ में आया कि आपने कैसी हरकतें की। क्या सच में आपको ऐसी हरकत करने की ज़रूरत थी? क्या सच में आपको इतने कॉल्स लगाने की ज़रूरत थी? ये सब आप इनसिक्योरिटी में कर रहे थे, राइट? क्या सच में आपको किसी इंसान को इतना चेस करने की ज़रूरत थी? क्या किसी इंसान के पीछे आपको इतना भागने की ज़रूरत थी? नहीं। आपको भी गिल्ट हुआ, काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैंने ऐसे ना किया होता। सेम आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैं आपको रिलेट करके इसीलिए समझाती हूँ कि जजमेंट देना बहुत आसान है। जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा बड़ा आसान होता है ये बोलना कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे भी तो कर सकते थे, ठीक है? तो क्या आप खुद पर ही अप्लाई कर पा रहे थे पास्ट के अंदर? जब हम ऐसे समझते हैं तो हमें दूसरे को समझना आसान हो जाता है कि नहीं? पास्ट में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो बाद में आपको लगा कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, आपको बहुत गिल्ट हुआ, पछता हुआ। लेकिन क्या आप उस समय खुद को रोक पा रहे थे? नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा था कि आप क्या गलत कर रहे हो? नहीं। ठीक है, आप मतलब अगर आपको समझ में आ भी रहा था या फिर आपके मन से आ भी रही थी चीज़ें, तो भी आप अप्लाई तो नहीं कर पा रहे थे। आप इतनी इनसिक्योरिटी में थे कि आपने वो सब किया जो आप नहीं करना चाहते थे, ठीक है?
इसी तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जी गिल्ट और कॉन्शियसनेस के साथ निकल के आई है कि इस पर्सन को गिल्ट हो रहा था पास्ट की चीज़ों को लेकर, जो भी पास्ट में इस पर्सन ने किया, और वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज कॉन्शियसनेस इस पर्सन की बढ़ रही है, ठीक है, चेतना। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि मैंने जिस तरीके से एक्शन लिए, मैं इस तरीके की वजह ऐसे भी तो एक्शन ले सकता था या ले सकती थी। ज़रूरी थोड़ी कि मैं ऐसे ही काम करूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता था, ऐसे भी तो कर सकती थी। मैंने जो ऐसे बोला वो ऐसे भी तो बोल सकता था। मैंने इस लहजे में बात की, मैं इस तरीके से भी तो बात कर सकता था। मैंने यहाँ पर सामने वाले को इग्नोर किया, मैं उसके साथ चीज़ों को सेटल भी तो कर सकता था, कर सकती थी। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, करता था या कर सकता था इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी को लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, कल रात में इस पर्सन की स्थिति बिल्कुल वही थी, गिल्ट वाली। और सबको गिल्ट होता है अपने पास्ट एक्शन जो उन्होंने लिए हैं, क्योंकि उस समय बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। अब यहाँ पर एनर्जी आती है वी आर द वर्ल्ड एंड सेलिब्रेशन। आपके पर्सन कल रात में ये भी सोच रहे थे कि अगर आप दोनों साथ में होते तो आपकी दुनिया ज़्यादा खूबसूरत होती। आप दोनों ने एक दूसरे को टारगेट किया, एक दूसरे को ईगो दिखाया, एक दूसरे को आपने कंपटीशन रखा, एक दूसरे के साथ आपने जेलसी रखी। ये सब करने की बजाय अगर आप दोनों एक दूसरे को चूज करते, एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते, तो फिर आपकी लाइफ कितनी हैपनिंग हो जाती। आप सेलिब्रेट कर रहे होते, अभी आप जिंदगी जी रहे होते, दुनिया घूम रहे होते। लेकिन आप दोनों ने इस तरह की चीजें चूज नहीं किया, फिर कहीं आप करना चाहते थे, आपके पर्सन नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसे चीज़ों को क्यों अलाउ नहीं किया। वो चाहते तो अलाउ कर सकते थे, पर उन्होंने अलाउ नहीं किया। अब अपनी टेंशन में रहता है व्यक्ति, अपनी ईगो में रहता है व्यक्ति, ठीक है। और टाइम आने पर आप ही हो जो उस चीज़ को लर्न करोगे, उस लेसन को लर्न करोगे। आप में से कितने सारे लोगों ने कितने सारे लेसन्स को लर्न किया, ज़बरदस्ती यूनिवर्स ने आपको सारे लेसन्स लर्न कराए, ठीक है। और जब आपको लर्न करने पड़े तो फिर जो भी इंसान है उनको भी लर्न करने पड़ेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर पास्ट लाइफ्स और फाइटिंग की एनर्जी, एक्चुअली मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसमें इस पर्सन की एनर्जी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से, क्रोध या फिर झगड़े की एनर्जी है। मतलब कुछ लोगों का ना नेचर होता है, जैसे आप उनका नेचर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उनका जो नेचर है वो बचपन से ही एक जैसा होता है या फिर अलग तरीके। कुछ लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोगों का कुछ लोग बहुत ज़्यादा, उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, कुछ लोग बहुत तीखा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, कुछ लोग कम सुंदर दिखते हैं। चलो ये तो बाहर की चीज़ें हुई, किसी के गुण अलग हैं, किसी के गुण अलग हैं। कोई हर चीज़ में एडजस्ट कर लेता है, किसी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, किसी को बात बात पे गुस्सा आता है। ये सारे जो आपके ये सारी जो आपकी एनर्जी है, या फिर कहें कि ये आपके जो ये जो आपका बिहेवियर है, आपका नेचर है, ये आपके पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। पास्ट लाइफ में किस तरह की एनर्जी में थे, कैसे ट्रॉमा में थे, किस तरह की चीज़ों में थे। हम कुछ लोग कहेंगे हम पास्ट लाइफ को नहीं मानते। चलो भाई, अगर आप ना भी मानो तो भी कमियां तो आई हैं। अब इन कमियों का कारण आप कुछ भी दे लो। आपने कहा हम एंसेस्टर्स को नहीं मानते, हम डीएनए को नहीं मानते, आप क्या क्या नहीं मानोगे। चलो आप कुछ भी ना मानो तो भी आप ये तो मानोगे कि मेरे नेचर में कुछ तो डिस्टर्बिंग है, तब तो मेरे रिलेशनशिप नहीं बन रहे, ठीक है। या फिर बन रहे तो ऐसे बिगड़ क्यों रहे हैं, या फिर किसी से ही नहीं बन पा रही है। तो इस पर्सन की एनर्जी में फाइटिंग की एनर्जी आई है, मतलब क्रोध, गुस्सा या झगड़े की एनर्जी है। और क्रोध, गुस्सा और झगड़े की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि कुछ ना कुछ इसका रहस्य इनकी पास्ट लाइफ में छुपा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पास्ट लाइफ रीडिंग करते हैं तब इस तरीके के मैसेजेस मिलते हैं कि किसी इंसान को किसी इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इस गुस्से के नीचे, इस गुस्से के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। आपको किसी इंसान पर बेमतलब का इतना गुस्सा आता है। कभी आपने अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ को एक नोटिस किया होगा कि कोई इंसान है जो आप पे बेवजह ही बहुत प्यार लुटाता है, कोई इंसान है जो बेवजह ही आप पर क्रोध करता है, या उसे पता नहीं किस बात का गुस्सा है आपसे। ऐसे आपको बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, किसी को ऐसा टॉक्सिक हस्बैंड मिला, किसी को टॉक्सिक वाइफ मिल गई, किसी को टॉक्सिक पार्टनर मिल गया, तो इनको क्या दुश्मनी है आपसे। ये आपके साथ सही व्यवहार क्यों नहीं कर रहे, क्या आप बुरे इंसान हैं? नहीं, इनके जो आपके साथ पास्ट लाइफ
में जो कार्मिक अकाउंट है वो बहुत डिफरेंट है। तो जब हमारे साथ कोई ऐसे रहा होता है कि उसने हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन हमने उसके साथ बहुत चीज़ें गड़बड़ की, तो उसके अंदर ना क्रोध आता है हमको लेकर। वो क्रोध से भरा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार आपके द्वारा चोट खा रहा है। तो उसकी जो एनर्जी होगी ना, वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधी वाली हो जाएगी। उसके चेतना में आपको लेकर बहुत क्रोध होगा, ठीक है। जैसे ही आप दोनों नेक्स्ट लाइफ में एक दूसरे के आमने सामने आओगे, तो वही चीज़ें ट्रिगर होंगी। अब इंसान बदल गए, हो सकता है आप दोनों ब्लड रिलेशन में आ गए हों, आपको कोई बैर नहीं है अब, लेकिन फिर भी आप देखो कि वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं बिना वजह की। बिना वजह कोई इंसान है जो आप पर क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसका रीज़न नहीं मालूम, बार बार आपसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहा है, रीज़न नहीं मालूम क्यों ऐसा कर रहा है। इस पर्सन की ना क्रोध की एनर्जी है पास्ट लाइफ से, ठीक है, फाइटिंग की एनर्जी है, गुस्से की एनर्जी, सबसे झगड़े की एनर्जी। या तो ये कोई ऐसे व्यक्ति रहे अपने पूर्व जन्म में जिनकी चलती बहुत थी, जिनको हर चीज़ पर नाराज़गी है, या हर चीज़ से इनको गुस्सा है, या हर चीज़ पर लड़ने की आदत है इस पर्सन को। और गुस्सा खराब हो सकता है इस पर्सन का, तो इनको इस लाइफ टाइम में अपने गुस्से पर काम करना है। अपने एंगर इश्यूज जो भी हैं इस पर्सन को, उन पे काम करना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा गुस्सा आता है जो अनियंत्रित है, और उसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाते हैं या तकलीफ देती हैं जो भी हैं ये, तो इस लाइफ टाइम में इन्हें अपने गुस्से पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इन्होंने गुस्सा किया होगा उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने चोट खाई होगी। तो जब आप किसी को चोट दोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान आपसे खुश तो नहीं होगा, ठीक है, जिसको भी आप गुस्से में चोट दोगे। तो यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी मेरे को उस तरीके का मैसेज दे रही है। तो अभी गुस्सा इस पर्सन का पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, लेकिन चेतना जब बढ़ती है ना, तो समझ में आने लगता है कि मेरी गलती क्या है। जैसे कोई लोअर कॉन्शियसनेस में है, कोई सुपर कॉन्शियसनेस में है, तो उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा था उस टाइम पीरियड में, उसकी जगह मैं कुछ और भी तो कर सकता था। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखते हो और उसको देखकर आप सोचते हो कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं ये करो। आप बहुत आसानी से उसे बता सकते हो कि तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हो कि इस बच्चे को इसकी नहीं इसकी ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना उससे ज़्यादा है, राइट। आपका दिमाग उससे ज़्यादा विकसित है। उसी तरीके से चेतना की बात करें तो जब लोअर कॉन्शियसनेस में आप कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको लग रहा था आप सही हो, वहाँ पर आप अपने आप को बहुत सही समझ रहे होते हो। लेकिन वही चीज़ जब आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये सही तरीका नहीं था, ये सही तरीका था। ये डिफरेंस है डियर। अध्यात्म का अल्टीमेट गोल क्या है? चेतना को ऊपर उठाना। जब आप अध्यात्म की बात करते हो, कहते हो पूजा पाठ भक्ति, ठीक है, या फिर कुछ भी बोलो आप, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का एक ही मकसद है, आपकी चेतना पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वरना देखो, ऐसे तो देखा जाए तो सभी लोग लगे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन सब लोगों को ये समझ में आता है कि पूजा पाठ करना मतलब हमने की और भगवान ने कुछ दिया, मतलब मांगना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विकास की बात होती है, यहाँ पर बात होती है अपनी चेतना को ऊपर उठाने की, जहाँ पर तुम फंसे हुए, क्योंकि ये चेतना ही है जो तुम्हारे लाइफ में ऐसे लोगों को लेकर आ रही है। जैसे तुम ऊपर की तरफ उठोगे, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ोगे, आप ये देखोगे कि इस तरीके के लोग आपके जीवन से छूटने लगते हैं। फिर इसलिए यहाँ पर एनर्जी आई है थंडर बोल्ट की। थंडर बोल्ट की एनर्जी तो दिखाती है कि आपके पर्सन की लाइफ में जैसे इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इस पर्सन की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आ रहा है, पुराने लोग छूट रहे हैं, और जैसी समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, गिल्ट भी बढ़ रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। लर्निंग मिली ना आपको, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसे नहीं यहाँ पर ऐसे करना चाहिए। लेकिन कैसे कर लेते आप? ना तो उस समय ऐसा ज्ञान था आपके पास, ना ही इतनी बुद्धि थी आपके पास, ठीक है। और आपकी सोल ग्रोथ ऐसी होनी थी कि पहले आप धक्का खाएंगे फिर आप सीखेंगे। तो कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे नहीं तो ऐसे सीख गए। अभी तो इस पर्सन ने भरोसा बनाया हुआ है प्रकृति पे, लेकिन इस पर्सन को ना अभी स्ट्रेस बढ़ता है, बर्डन है इस पर्सन की लाइफ में, स्ट्रेस है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं जो मैं नहीं झेलना चाहता। अच्छा, कार्मिक्स को हम अपनी लाइफ से ज़बरदस्ती धक्का मार सकते हैं? संभव ही नहीं है, वो छोड़ेंगे ही नहीं आपका जीवन।
जो सिखाने आए हैं जब तक वो सिखा नहीं लेते, जब तक उनके साथ आपकी वो जो चेतना में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब वो एनर्जी क्लियर नहीं हो जाती, तब तक वो आपकी लाइफ छोड़ के ऐसे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। वो अपने आप छोड़ेंगे जिनके साथ चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी, जिनके साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, वो ऑटोमेटिक लाइफ छोड़ते जाएंगे। अभी तो फिलहाल इस पर्सन को बर्डन जैसा लग रहा है, लेकिन हर एक चैलेंज इस पर्सन को न कुछ नया सिखा रहा है, कुछ नया बना रहा है। हर एक चैलेंज इस पर्सन को कुछ नया सिखा रहा है, कुछ नया बना रहा है। और उनके दिमाग में जितनी पॉलिटिक्स वाली एनर्जी है, चालबाजी, चालाकी, जिससे ये पर्सन बाहरी तौर पर सबको प्रभावित करके रखते हैं, वो एनर्जी भी हील हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा समझा था कि हर चीज़ बाहरी तौर पर करी जाती है, हर चीज़ बाहरी तौर पर लेकर आई जाती है लाइफ में। लेकिन जब आपके अंदर कुछ नहीं बदलता, बाहर कुछ नहीं बदलता, बाहर से वैसे ही लोग मैनिफेस्ट होंगे जो अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पर्सन की जितनी चालाकी थी, चालबाजी थी, ये ऑटोमेटिक ना ठीक हो रही है इस पर्सन की, और विनम्रता की तरफ ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हर व्यक्ति के सुधरने का एक समय होता है, ठीक है। तो इस पर्सन का भी है यहाँ पे। तो क्या हमें ज़बरदस्ती करनी चाहिए किसी के साथ? बिल्कुल नहीं, उसको फ्री छोड़ो। क्या हम ज़बरदस्ती उसे ये समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं? नहीं, हम अपना ट्राई ले सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम ट्राई लेना चाहिए, हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार दो बार ना समझे तो छोड़ दें, ठीक है। क्या हमें ज़बरदस्ती किसी को अनकंडीशनल लव करने के लिए खुद को फोर्स करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। खुद को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। आपके मन से आ रहा है करें, नहीं आ रहा है तो किसी के साथ गलत व्यवहार करने से अच्छा है अपने मन को संभालें, खुद को थोड़ा सा टाइम दें, और जब सही समय आएगा, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप अनकंडीशनल की स्टेट में आ जाएंगे। तो ज़बरदस्ती कुछ भी ना करें। अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से को ऑब्जर्व करें कि हाँ, मैं गुस्से में हूँ। धीरे धीरे वो गुस्सा ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है या हील हो रहा है। लेकिन किसी भी काम को ज़बरदस्ती करने का प्रयास ना करें। जैसे आपको कहा जाता है शिव शक्ति यात्रा में हैं बहुत सारे लोग, तो ज़बरदस्ती अनकंडीशनल लव करो, ऐसा नहीं होता भाई। आपके अंदर क्रोध भरा है, आपको तकलीफ हुई है, आपसे कह दो अनकंडीशनल लव ज़बरदस्ती करो, नहीं हो पाएगा। अपना टाइम लो, चीज़ों को हील होने दो। आपको उस समय जैसा बिहेवियर आपको लग रहा है देने का है, वैसा दो, ठीक है। अपने आप को फोकस करो, अपने साथ ईमानदार रहो कि आज मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। जब आप तैयार हो जाओगे तब आपका यूनियन हो, तभी सबसे बेहतर है। बिना तैयारी की यूनियन का मतलब है कि आज से यूनियन मिल गया, कल फिर ट्रिगर आएंगे आपको, क्योंकि आपने अपना गुस्सा हील नहीं किया था, उसको सप्रेस किया था। और जैसे ही आपके पर्सन उसको ट्रिगर करेंगे, वो फिर सरफेस आएगा। इससे बेहतर है कि रिलीज होने दो, हील होने दो, और जबरदस्ती मत करो किसी को अनकंडीशनल लव। अपने आप आएगा जब आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। तो अलाउ करो, फ्लो में रहो, और किसी चीज़ को सप्रेस नहीं करना है, सब रिलीज होने देना है, राइट। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।